हाँ जी, साउंड इज नॉट कमिंग वेल। ओके, अब बताओ बेटा, साउंड आ रहा है या नहीं? आकांक्षा, वेरी गुड इवनिंग। एक बार बताएं, ऑडियो वीडियो ओके है या नहीं? क्योंकि शायद ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब बताएं, ऑडियो ओके है? ऑडियो में प्रॉब्लम है आज? ओके। अब बताएं जरा, ऑडियो ओके है? ऑडियो में प्रॉब्लम है? अब ठीक है। चलिए युवराज झा अब कह रहे हैं अब ठीक है। लाइव क्लास ऑन संडे सर, यस। संडे, एवरी डे इज अ संडे। क्यों? हर दिन ही संडे है, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर पे बैठ के क्या करोगे? कुछ तो करना चाहिए ना फिर। हाँ हाँ, अब ठीक है, चलिए गुड। बाकी बच्चे भी जरा आ जाते हैं जब तक। लाइव क्लास ऑन संडे, गेमिड इंडिया। पता नहीं ये भाईनोद पता नहीं क्या लिखते हैं। विशाल कुमार, वेरी गुड इवनिंग। पता नहीं क्या लिखते हैं, गेम्ड इंडिया। सॉरी। और बताएं, सब कुशल मंगल? सब ठीक ठाक चल रहा है? आज तो संडे है। संडे मतलब सुस्ती का दिन, एंजॉय करने का दिन। क्या सर, संडे भी क्लास लेके बैठ गए हो? मेरा तो हर एक दिन ही संडे है, जब से लॉकडाउन लगा है। क्या करूं, आप लोगों के बिना मन ही नहीं लगता है। ठीक है ना, मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन ही यूट्यूब पर बैठा रहूं। बाकी बच्चे भी आ चुके हैं। चलिए, किसी बच्चे को पुराने में तो कुछ डाउट नहीं है ना? अब तक सीक्वेंस क्लियर है सारा? बताएं। टेंशन ना लो, आज कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, पुरानी मैसेज आ रहे हैं। बताइए जी, बताइए। विशाल शाक्या ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेरी गुड इवनिंग टू विशाल शाक्या। चलिए जी, बच्चे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, जितने आने थे। बाकी तो सब टाइम पास वाले हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, अपनी कॉपी में नोटिंग ज़रूर करें। नोटिंग के लिए क्या है सर? क्लास नंबर हमारी 10 है, चैप्टर हमारा वही। सर आप बताओ अपना। कुशल मंगल आकांक्षा जी। बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस कल थोड़ा सा किसी ने मेरे साथ जोक कर दिया था, वो यहाँ बताने लायक नहीं है। बट एनीवे, नो इशू। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्लास। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर हमारी 10 है, चैप्टर हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था। ठीक है जी। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं कि हमने मीनिंग, पार्टनरशिप, फीचर्स, डीड, कंटेंट, राइट्स, डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन देख लिए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बुक से। क्योंकि कुछ बच्चों को रहता है कि सर अपने अपने नोट से करा रहे हो, बुक से तो करा दीजिए। हमें तो प्रैक्टिस बुक से ही करनी है। यस और नो? तो चलिए, कोई बात नहीं। आई होप ये बुक आप सब लोगों के पास होगी, टीएस ग्रेवाल की। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है ये, कॉन्सेप्ट नंबर। क्योंकि पहला हमने क्या था, इफ डीड साइलेंट, उसके भी हमने क्वेश्चन कर चुके थे। नंबर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर थर्ड, इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए बताएं, क्या आप लोगों की इजाज़त है? स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आज का? बताएं जी, बताएं रिप्लाई करके, क्या स्टार्ट कर सकते हैं? परमिशन है आप लोगों की? सर संडे के दिन भी लेके बैठ गए हो, क्या करते हो? बताएं जी, बताएं। स्टार्ट करें? जल्दी से एक बार रिप्लाई करें।
देखते हैं आज बच्चों का कितना मन है। विशाल शाक्या, यस सर। चलिए, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक के ही हैं, ठीक है, टीएस ग्रेवाल के। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए जी रीड करते हैं। कहते हैं राम और मोहन दो पार्टनर हैं और वो ड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए इंटरेस्ट चार्ज 6% पर एनम के हिसाब से। अब मुझे बताओ, हमने 4 केस किए थे, 4 में से कौन सा केस है ये? जल्दी से बताओ, हमने 4 केस किए थे, 4 में से कौन सा केस है? स्टेप बाय स्टेप, 4 में से कौन सा केस है जी, कौन सा केस है? बताएं जी, बताएं। रेडी सर, रेडी। कुछ नहीं, फैन ऑन किया, थोड़ा बैकग्राउंड में हवा आ रही थी तो उड़ रहा था वो। चलिए बताएं, क्वेश्चन कौन सा है? क्या सर वर्ड वर्ड पर एनम है? यस सर। अब मुझे ये बताओ, हॉकर, पता नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। गेम इंडिया थैंक यू। मुझे आपकी मेंटेलिटी पे हंसी आती है कि जो आप बोलते हो ना, तो वही आपकी जो क्या कहते हैं मैकेनिज्म है माइंड का, वो उससे वो दर्शाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं ठीक है, ये खासकर गेम इंडिया के लिए हंसी आ रही है मुझे। वो लिख रहे हैं तो शायद वो वहीं से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। मोहन एंड राम एंड मोहन दो पार्टनर हैं और उन्होंने इतनी ड्राइंग की है। अब यहाँ पर क्या टाइम दिया है, मुझे जल्दी से बताओ, टाइम दिया है क्या? जल्दी से बताएं, बाकी बच्चे बोलें, जल्दी से बताएं क्या टाइम दिया है या नहीं? यहाँ पर बताएं मुझे कि कब निकाल रहा है। अब जब टाइम नहीं दे रखा होता तो क्या मानते हैं? जल्दी से बताएं, जब टाइम नहीं दे रखा होता तो हम क्या मानते हैं? देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले रिप्लाई करता है। देखिए, हमारे साथ एक बच्चा है हॉकर करके वो भी हमारे साथ जुड़ चुका है, बट वो डिसलाइक वाले भी आज पढ़ने आ गए, मुझे तो हंसी आ रही है। चलिए, हमारा यहाँ पर जो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 36 का हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए जी, चलिए रेड कलर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विवेक सिंह सर, आपकी स्टार्टिंग की लेक्चर मिस हो गई है पार्टनरशिप की। कोई बात नहीं विवेक जी, मैं सर को बोल के सारी एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। आप हमारा सर इफ़ पॉसिबल प्लीज़, हाँ बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। सर का जो है टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो अजय राठी सर हैं, उन्होंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। ओके कांचा, वेरी वेरी गुड, टाइम मिसिंग है, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी लेक्चर की विथ सीक्वेंस के साथ, ठीक है। आप आराम से अपने टाइम टेबल पे उसको आराम से देखिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इतना सा है, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए जी, बाकी बच्चे रिप्लाई करें। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर राम। राम का निकाल दूं, बाकी का अपने आप निकाल लोगे? सर 120 बहुत आसान है, 6% के हिसाब से 120 टोटल ड्राइंग है, 6/100। और टाइम मिसिंग है, तो यहाँ पर हमने क्या मानना है, 6/12, ठीक है जी। बस जी बस, ये लीजिए जी आंसर आपके सामने। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था ना ये, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, मैं तो थक गया ये क्वेश्चन करके। चलिए जी, आए, मैंने यहाँ पर मोहन का निकाला है, मोहन का भी सेम इसी तरह से निकलेगा, ठीक है जी। उसके बाद ब्रिज और मोहन पार्टनर हैं एक फर्म में, और वो विड्रॉ करते हैं इतना और इतना ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द एवरी इवनली इन द मिडल। देखो जी, मिडल यहाँ पर बोल दिया है, मतलब सर मैं एक का निकाल दूं क्या? यही निकाल देता हूँ, ब्रिज का 48,000 और 10%,
अच्छा मिडल का मुझे बताओ जल्दी से। विवेक सिंह, ओके एंड थैंक यू सो मच। ओके बेटा, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, बस टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको लेक्चर की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओके बच्चे। उसके बाद मुझे यहाँ पर बताओ, एवरी मिडल का बताओ, मिडल का एवरेज पीरियड कितना आएगा? बताओ जी, मिडल में निकलेगा तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6/12। क्या ये दोबारा कराने की जरूरत है कि 6/12 कैसे आया सर? 6/12 बताइए, बताइए जी बताइए, 6/12 कैसे आया? क्या बताने की ज़रूरत है? हाँ सर बता दो एक बार। देखो जी, 6/12 देख लो कैसे आया एवरेज पीरियड। ये आपका पूरा है, ठीक है जी, इसमें 12 मंथ होते हैं, हाँ सर होते हैं। और बोलते हैं कि यहाँ पर निकालता है अप्रैल में, अप्रैल में कहाँ निकालता है? यहाँ विड्रॉ होता है, मतलब मिडल में। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम होगा बताइए मुझे। सर यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि 15 दिन छूट गए ना यहाँ पर, मिडल में तो है। यहाँ पर 15 डेज छूट गए, तो ये टोटल 11.5 आ गया। ठीक है युवराज झा, वेरी गुड। और उसके बाद लास्ट में भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी आ गया, तो वही चीज़ आ गई। ठीक है, बच्चे ने आंसर दे दिया है मुझे। चलिए जी, मैं सिर्फ एक पार्टनर का निकाल रहा हूँ, कुछ आप भी करोगे या नहीं करोगे, कि सारा मुझसे कराओगे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। दे विड्रॉ करते हैं 10,000 रुपये एवरी मंथ, और कब? 15 तारीख को। हर महीने की 15 तारीख को देव जी जाते हैं फर्म में, विड्रॉ करके लाते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन चार्ज, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2090 का है जी। कैलकुलेट कर दो। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टोटल ड्राइंग एवरी मंथ 10,000 रुपये, तो इंटू 12, 1/20 आ गया जी। बोलो हाँ के ना? 1/20 आने के बाद 12% इंटू में 100, एवरेज पीरियड वही 6 आएगा। बोलो, एवरेज पीरियड वही 6 मंथ आएगा या नहीं? जल्दी से रिप्लाई करें। 120 का 12% डिवाइडेड बाय 2, तो ये 7200 आएगा इसका आंसर। ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, जिस बच्चे ने पुरानी क्लास यानी कॉन्सेप्ट की क्लास ली है उसको तो बहुत आसान लग रहे होंगे, और जिस बच्चे ने ढंग से नहीं ली वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो रहा होगा। बट प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा फंडा एवरेज पीरियड का है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, सर दूसरे कलर से। ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इक्वल है। और ए ड्रॉ करता है रेगुलरली बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, बट यहाँ पर एक चीज़ नहीं आ गई, एंडेड ईयर कब हो रहा है? ईयर एंडेड हो रहा है आपका 30 सितंबर को, यानी अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसकी पूरी ड्यूरेशन जो होती थी वो 12 मंथ की होती थी। अब भाई कोई पार्टनर है, अपना फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना चाहता है हाफ ईयरली, तो आप उसको मना कर दोगे क्या कि सर मत करो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट? भैया वो कैलकुलेट करना चाहता है प्रॉफिट 6 मंथ का, तो 6 मंथ में बंद कर रहा है। तो जब 6 मंथ में यहाँ पर बंद कर रहा है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? चलिए देख लेते हैं, मैं सिर्फ एवरेज पीरियड बता रहा हूँ। ओहो, रफ करते हैं जी, रफ करते हैं मिस। ये लो जी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि ये 6 मंथ का है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 मंथ का है जी, ईयर एंडेड यहाँ हो रहा है। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों ने निकाल भी दिया। अब ये कब कब निकालते हैं? कहता है बिगिनिंग में निकालते हैं। बिगिनिंग में मतलब यहाँ निकालते हैं जी। तो जब यहाँ निकालते हैं, मैंने कहा सारा टाइम ले लो। कितना टाइम है बताओ? 6 मंथ आ गया। और लास्ट ड्राइंग कहाँ हुई होगी? लास्ट ड्राइंग यहाँ होगी। तो बाद का टाइम
कितना 1, तो ये आ गया आपका 7/2, तो 3.5 आ गया। ठीक है जी, 3.5 आने के बाद अब तो आप आंसर निकाल ही दोगे। तो चलिए मैं निकाल ही देता हूँ। 4000 इंटू में 6, क्योंकि 6 महीने हैं। ठीक है जी, 6 चौक 24, 24,000 पे परसेंटेज कितनी है 5 इंटू में 100 और 12, 25,000 का 5% और 350। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे हैं अगर आपने ढंग से क्लास की है। विशाल कुमार, वेरी वेरी गुड। वन ऑफ द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ 9,000 रुपये ईच क्वार्टर, क्वार्टर की बात कर रहा है जी। मैं यहाँ पर आंसर कर दूँ? हाँ सर कर दो। क्वार्टर मतलब 9,000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, 36,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। अच्छा मुझे ये बताओ, क्वार्टर में एंड में निकालता है तो बताओ कितना टाइम आएगा। देखते हैं कौन सा बच्चा एवरेज पीरियड बताता है। एवरेज पीरियड कौन सा बच्चा बताता है? 30 सितंबर एवरेज पीरियड। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है क्वेश्चन नंबर 40 का। सर एक बार चार्ट बना दो, हमें तो आदत पड़ गई है चार्ट देखने की। चलो ये लो, चार्ट बनाते हैं जी, बनाते हैं। क्वार्टर है जी, क्वार्टर। 1 2 3 4, ए 2 2 3 4, 4 क्वार्टर हैं। ठीक है जी, और क्वार्टर में देख लो आप कब निकालते हैं। कहता है एवरी, एवरी एवरी कहाँ गए जी, कहाँ गए? एंड में, एंड में मतलब यहाँ निकालेगा और यहाँ निकालेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 9 मंथ हो गए, और यहाँ के आगे का 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 मंथ आ गया। विशाल कुमार सर आपने 1 सितंबर को क्लोज कर दिया, क्वेश्चन में 30 सितंबर है। 1 सितंबर को कहाँ क्लोज कर दिया भाई? बेटा ये क्लोज नहीं किया है, क्लोज की डेट तो ये रही, ये देखो ये रही, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। और ये क्लोज नहीं किया है यहाँ पर। ये 1 सितंबर को लास्ट ड्राइंग होगी ना, अगर बिगिनिंग में निकालेगा तो। अगर बिगिनिंग में निकालता है तो लास्ट ड्राइंग देखो, युवराज झा का मैसेज भी आ गया और उसने नालायक ने फटाफट डिलीट भी मार दिया। चलिए, चलिए जी, मैं क्वेश्चन शॉर्ट में इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट चेंज हो इक्वली। उसके बाद उसके बाद कहता है ए ड्रॉ करता है रेगुलरली एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। बताओ जी, कर पाओगे क्वेश्चन? हाँ सर क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। दो देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये। 6 महीने की बात है जी, यहाँ पर भी सबसे पहले 6 मंथ की बात है। 4,000 इंटू 6, तो 24,000 रुपये ये आ गया जी। ठीक है, हाँ सर 24,000 रुपये ये आ गया। उसके बाद 24,000 रुपये आने का परसेंटेज आपके सामने है। और उसके बाद कहते हैं कि भैया हमारे को 6 मंथ का एवरेज पीरियड, 6 मंथ का एवरेज पीरियड आपका कितना आएगा? मान लेते हैं ये हमारा पीरियड है 6 मंथ का। सर दूसरे कलर से लिखो। मान लो ये 6 मंथ है, और कहाँ निकालता है? कहता है एंड में निकाल रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगर मान लो यहाँ निकालता है एंड में, एंड में यहाँ निकालेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं 5 मंथ। ठीक है, और यहाँ पर निकालेगा तो इसको आप 2 से डिवाइड करो तो 2.5 महीने आएगा जी।
24,000 का 5%। लो जी, 250 इसका आंसर आएगा। ये 2.5 महीने हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, कैसे निकल रहा है आप ये बताओ। कहानी समझ आ रही है या सब ऊपर से जा रहा है? बोलो जी बोलो। अब ये क्वेश्चन कौन सा है जी? 10% पर एनम के हिसाब से 31 मार्च 2020 को अल्टरनेट कहता है बिगिनिंग में, बस बेटे बस ये नहीं कराने वाले हम। बिगिनिंग में सारा क्वार्टर का कॉपी पेस्ट है, ये हमने होमवर्क दे दिया आपको। बोलो हाँ के ना। क्वेश्चन में बताओ दम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 42, सभी बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 42 क्या खुद से कर लोगे या नहीं? क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से बताएं एक बार। ये हमारे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। जी सर। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं घुमा के आपसे पूछा हुआ है। कनिका और गौतम आर पार्टनर, किसका बिजनेस करते हैं? ड्राई क्लीन का, इन लखनऊ। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयर रेशो ये, कैपिटल उनकी ये है, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद कनिका की डिटेल दे रखी है आपको। कनिका विड्रॉ इतना 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 अलग डेट पर है, सेपरेटली आप निकाल लोगे। बोलो हाँ के ना। क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रोडक्ट मेथड निकालना? तो आंसर इज नो। क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ तो सिंपल आप निकाल दो, मैं यहीं पर कर दूं। 10,000 रुपये निकालता है। कितने महीने आते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अच्छा ये देख लेते हैं ईयर एंडेड कब हो रहा है। सर इस पर तो 12 मंथ का लगेगा। कितना परसेंटेज है? 6। ठीक है जी, ऐसे कर सकता हूँ मैं। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। उसके बाद जून, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो भैया यहाँ पर आएगा 10 मंथ का। 10 × 12, एक मिनट में यहाँ इंटू कर देता हूँ उसको। किससे? कितना परसेंट? 6। देखते हैं कौन सा बच्चा गलती पकड़ता है। मैंने देखो मिटा भी दिया, गलत लिखा था, मिटा भी दिया। ये पूरा 12 महीने का, तो 12 महीने आ गए और 6/12। ठीक है जी। उसके बाद ये कितने महीने का है जी? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 10/डिवाइडेड बाय 12। और कितना है जी? कितना है? सर 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 देखो किसी बच्चे ने कोई भी गलती नहीं बता रहा, सब अपने में लगे हुए हैं। 100, 100। ठीक है जी। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ। 5/12। ठीक है जी। उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी 4 मंथ, 4/12। और ठीक है जी, कर लोगे कैलकुलेशन? बोलो जी बोलो, कैलकुलेट कर पाओगे या ये भी मुझसे कराओगे? अब ठीक है जी। आकांक्षा क्या हुआ? अब ठीक है? कोई इशू आ रहा है क्या लेक्चर में? ओके। उसके बाद कनिका का तो ये हो गया जी। कनिका ने इस तरह से विड्रॉ किया है। कोई भी चीज़ नई नहीं होगी जो हमने असाइनमेंट में नहीं की होगी। यहाँ पर जो हमने असाइनमेंट में किया है वही यहाँ पर आपको दिखेगा। वो तो बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है थोड़ी सी। और आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आ रही होगी। चलिए जी, गौतम विड्रॉ करते हैं। अब गौतम की बात आ गई, गौतम विड्रॉ करते हैं अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में और जनवरी में। और पे रेंट करते हैं एकोमोडेशन अपनी ही फैमिली का। अपनी ही फैमिली का रेट नहीं लिखा था ना? ओके, रेट अब लिख दिया। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए पार्ट तो कनिका का और बी पार्ट गौतम का। अब गौतम ने क्या किया, इतना इतना रेंट दिया है, तो गौतम जी
फैमिली का रेंट दे रहे हो आप अपने घर का बिजनेस से, तो ड्राइंग हुई या नहीं हुई? और फिर आगे कहते हैं ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ रेंट फॉर ऑफिस। अब ये तो ऑफिस का रेंट है, बताओ इसको भी ड्राइंग में लिखूं क्या या नहीं? जल्दी से रिप्लाई करो। ऑफिस का रेंट दिया है और अपने घर का रेंट दिया है, मुझे बताओ दोनों में से ड्राइंग किसका मानूं? ऑफिस का और घर का रेंट एक साथ है, दोनों में से मैं ड्राइंग किसका मानूं? जल्दी से बताएं। बताइए जी, लास्ट में भी 6/100 होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल चेक कर रहा था किस बच्चे का ध्यान है या किस बच्चे का ध्यान नहीं है, चेक कर रहा था जानबूझ के। ठीक है ना, कि किस बच्चे का ध्यान है। घर का लिखेंगे विशाल कुमार, मतलब आप ये कहना चाहते हो घर का ड्राइंग मानेंगे। ठीक है ना, चलिए जी, बिल्कुल ठीक बताया विशाल ने। बाकी बच्चे तो आज रिप्लाई नहीं कर रहे, शायद संडे की मस्ती में है आज। ठीक है, लेकिन क्या करें, हमारे लिए तो रोज ही संडे होता है, घर से बाहर जा नहीं सकते, सिचुएशन ही ऐसी है। क्योंकि अगर जान है तो जहान है, सिंपल सी बात है। चलिए जी, क्वार्टरली यहाँ पर बोला हुआ है। अब क्वार्टर यहाँ पर बोला हुआ है तो मैं क्वार्टर ही बना देता हूँ। देखो जी, क्वेश्चन में क्या बोला है, अप्रैल जुलाई अक्टूबर, कहाँ पर कहता है फर्स्ट डे, दूसरे कलर से फर्स्ट डे जी, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे है जी। ठीक है जी, फर्स्ट डे है, तो अप्रैल तो यही हो गया, अप्रैल फर्स्ट डे। फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ? उसके बाद जुलाई अक्टूबर और जनवरी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, ये जुलाई अक्टूबर और जनवरी। ठीक है जी, फर्स्ट डे निकालता है तो पहली ड्राइंग का टाइम ले लो और लास्ट ड्राइंग का टाइम ले लो। पहली ड्राइंग का टाइम कितना आया सर? 12 मंथ। ठीक है जी, प्लस में युवराज झा घर का रेंट, ओके वेरी वेरी गुड। प्लस में लास्ट ड्राइंग, सर दूसरे कलर से लिखो, लास्ट ड्राइंग का टाइम ये रहा, 3 मंथ ही आ गया, तो ये आ गया जी 7.5। ठीक है, अब ड्राइंग कितनी है? कहता जी 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। टोटल ड्राइंग निकालें जी, 5,000 इंटू में 4, तो ये आ गया 60,000। 7.5 डिवाइड बाई 12, एवरेज पीरियड आपने निकाल ही लिया है। ठीक है जी, ओके। 3 मंथ कहाँ से आ गया विशाल जी? उसके बाद 6% हमारे को ये दे ही रखा है पर एनम। चलिए जी, ये आएगा जी आंसर 2250। अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट? ओके युवराज झा, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक निकाला। इसका मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। हमने अब तक 3 टॉपिक कर चुके। सर कौन कौन से 3 टॉपिक? प्रैक्टिकल जो हमारे ओरिएंटेड थे, थ्योरी को मैं अभी काउंट नहीं कर रहा। अब प्रैक्टिकल जो हमसे पूछा जाएगा, इफ़ डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट हो, फिर कहता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। सर कैपिटल वाले क्वेश्चन भी देख लिए। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सर। वाला लास्ट क्वेश्चन 38। 38 कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो कांचा? अपने असाइनमेंट वाला? अपने असाइनमेंट वाला कह रहे हो तो बताओ। लो रुको, मैं असाइनमेंट वाला क्वेश्चन निकालता हूँ। अपने असाइनमेंट वाला क्वेश्चन ओपन करते हैं। चलिए डायरेक्ट ही ओपन करना पड़ेगा। बाकी बच्चे भी बताएं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताएं। प्लीज़ जी, लास्ट वाला क्वेश्चन। आकांक्षा एक बार वो बताओ, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो क्या? ये मैं ले आया स्क्रीन पे, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो क्या? आकांक्षा एक बार बताओ। बताइए जी बताइए। हाँ जी चलिए। एक्स और वाई ये तो हमने कर लिए थे इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कहाँ किया था वो भी बता देता हूँ। भैया एक उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, इतनी और इतनी, और वो 1 अक्टूबर को डिसाइड करते हैं कैपिटल 2 लाख रुपए रखेंगे ईच। और नेसेसरी एडजस्टमेंट कह रहा कैश कर लो, विड्रॉ कर लो 8% के हिसाब से। अब सिंपल सी यहाँ पर बात है, मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ। रुको, यहाँ पर फिर दिखेगा नहीं, यहाँ बना देता हूँ। ये है आपका 1 अप्रैल। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, मुझे लगा आप कर लोगे। और ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। ठीक है जी। बस कुछ नहीं करना। अब आप कह रहे हो ट्वेल्थ, ये ट्वेल्थ का क्या आपने बोल रहे हो? ट्वेल्थ वाला कौन सा? अभी आप ट्वेल्थ कह रहे थे, अब 13 कह रहे हो। बताओ एक बार कौन सा क्वेश्चन कराना है। देखो जी, यहाँ से यहाँ तक तो इनकी कैपिटल रही 2.5 लाख, इतने हिस्से में। और ये डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि वो चेंज कर देंगे, ये 1 अक्टूबर है। कितना? 2 लाख। सिंपल तो है। यहाँ से यहाँ तक 6 महीने होते हैं, 6 महीने का लगा दो 2.5 लाख पर। और यहाँ से यहाँ तक 6 महीने का, बस जो भी आएगा टोटल कर देना। बताएं। ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो क्या? ट्वेल्थ कह रहे हो? ट्वेल्थ किया था सिमिलर क्वेश्चन। ओके। एक्स और वाई की कैपिटल इतना और इतना, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है इसी के जैसा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और डाल दिया ड्राइंग का। ये कैपिटल प्लस ड्राइंग दोनों साथ में है। और ये बेटा एडवांस क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ। जिस बच्चे को थोड़ा सा लग रहा है कि सर एडवांस क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। जो बच्चा एडवांस क्वेश्चन नहीं करना चाहता, इट्स ओके, बट टीएस ग्रेवाल के बुक के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना। बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था क्लास में। ये क्लास जो हमारी क्लास नंबर 9th थी, शायद कल किया था। अब बताओ आगे चल सकते हैं? बताइए आकांक्षा जी, है परमिशन आगे? बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, है परमिशन आगे चलने की या नहीं? बताइए जी बताइए।
कोई भी बच्चा इस वक्त रिप्लाई नहीं कर रहा है, शायद बच्चे थक गए हैं और वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। संडा यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। देखो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चैप्टर जो है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इस वजह से नहीं कि मुश्किल है, सिर्फ इस वजह से कॉन्सेप्ट थोड़े से ज़्यादा हैं और पहला चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बाद सारे ही चैप्टर बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन बशर्ते आपने ये वाला चैप्टर ठीक से किया हो तो। चलिए जी अब मैं आपको नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 4, एक बार सभी बच्चे अपनी परमिशन दें। गेम इंडिया, हेलो जी, हेलो सर। गेम इंडिया, शायद ये कौन है, प्लीज़ अपना नाम बताएं, प्लीज़ अपना नाम बताएं, ज़्यादा अच्छे से मैं आपको बता पाऊँगा। चलिए जी कॉन्सेप्ट नंबर 4 स्टार्ट करने की परमिशन है या नहीं, जल्दी से बताएं, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। इसका मतलब बाकी बच्चे सोए हुए हैं इस वक्त। बताएं जी बताएं जल्दी से। सर क्या बात कर रहे हो, संडे वाले दिन भी लेके बैठ गए हो और फिर कह रहे हो परमिशन ले रहे हो। बताइए जल्दी बताइए। कॉन्सेप्ट नंबर 4 स्टार्ट करें। परमिशन है। हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लिए, असाइनमेंट में जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वो भी कर लिए, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन भी कर लिए, और जो एग्ज़ाम में विवेक सिंह, यस सर। विवेक सिंह बेटा यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो अगर ज्वाइन करना चाहो तो। इस बात की पूरी श्योरिटी है कि कुछ अगर समझ आया ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपने यहाँ से ज्वाइन किया तो 4 जरूर समझ आएगा आज की डेट में। जाग रहे हैं सर आकांक्षा, चलिए जागते रहो, क्योंकि सीखते रहो और जागते रहो, ठीक है ना। उसी में क्या होता है, सीखते रहें और जीतते रहें। चलिए आज मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 कराने वाला हूँ, सैलरी टू द पार्टनर। अब सैलरी नाम कोई नया वर्ड नहीं है साहब, काम करेंगे, मजदूरी करेंगे और पैसा लेंगे। अब मेरे को एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है आप लोगों से, देखते हैं किस बच्चे का दिमाग सबसे ज़्यादा तेज है, कौन सबसे ज़्यादा तेज जवाब देता है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, वेजिस और सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। एक वर्ड आपने सुना होगा 11th क्लास में, वेजिस, और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी और वेजिस में सबसे पहले स्टार, अच्छा युवराज झा, स्टार नहीं होता बेटा, स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बताएं जी विवेक जी, आप भी बता सकते हैं सैलरी और वेजिस में क्या डिफरेंस होता है। वेजिस आपने 11th क्लास में वर्ड तो सुना होगा, वेजिस जिसको कहते हैं, सैलरी किसको बोलते हैं, बताइए, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। सर दिस क्लास इज टू बी पेड, अरे नहीं जी नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गेम इंडिया। नाम तो आप बता नहीं रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेजिस डेली बेसिस पर होती है, सैलरी मंथली बेसिस पर होती है। वेरी वेरी गुड आकांक्षा, बट थोड़ा सा इस आंसर को मैं चेंज करना चाहूँगा। जो मजदूर होते हैं, दिहाड़ी वाले जो मजदूर होते हैं, उनको डेली बेसिस पर हम क्या देते हैं, वेजिस देते हैं, जिसको बोला था मजदूरी। बट यहाँ पर आप पार्टनर को वेजिस दोगे क्या, नहीं सर। और वेजिस जो होता है फिजिकल वर्क के लिए होता है, जबकि सैलरी जो होता है मेंटली वर्क के लिए होता है, जो आप मेंटली करते हो। अब पार्टनर है, वर्क कर रहा है हमारी तुम्हारी तरह, तो उसको वेजिस देते हुए अच्छे थोड़ा ना लगेंगे, तो उसको बोलते हैं सैलरी। अब कोई भी पार्टनर है, उसको उसका रेमुनरेशन तो मिलना चाहिए ना, सारा दिन बेचारा काम करता रहता है, थक जाता है। वेजिस आर गिवन द फैक्ट्री इज वेयर आर सैलरी इज गिवन इन टू एडमिन। वेरी वेरी गुड एड, क्या कहते हैं, विवेक सिंह, बहुत ही अच्छा जवाब है, और आकांक्षा ने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। बाकी बच्चे सो रहे हैं, सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, वो उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना बोलोगे, उतना सीखोगे। तो यहाँ पर मैंने सैलरी की बात की, हालांकि मैं थोड़ा सा कैजुअल होके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सैलरी का मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस में, फर्म में अगर काम कर रहा है तो उसको रेमुनरेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। पहले तो ये बताओ, हम सब काम किस लिए करते हैं सर, रेमुनरेशन के लिए। तो हमारा काम क्या है सर, हमारा काम तो इतना सा है कि साहब आप अकाउंटिंग कर दो, हम तो हैं अकाउंटेंट आदमी, ठीक है। हम तो मुंशी जी हैं और मुंशीगिरी ही करने आए हैं और वही करेंगे।
तो हमारा काम तो इतना है, फर्म के अंदर कितनी सैलरी पेड हुई पार्टनर को वो हमें आप बता दीजिए। तो देखिए उसके बेसिस पर कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कह रहा है मत दो, देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है ना कितनी देंगे। अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो आप तो कभी कहोगे ओरल 1 लाख रुपया दे दो, कभी कहोगे 2 लाख दे दो, कभी कहोगे 3 दे दो। भैया इतना प्रॉफिट तो है नहीं, कहाँ से दे दें? बोलो हाँ के ना, प्रॉफिट इतना है नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया, मतलब अलाउड ही नहीं होगी जी सैलरी तो। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है। ये बात तो हम क्लास फर्स्ट से कर रहे हैं। जब डीड साइलेंट होती है तो किसी को कुछ नहीं मिलता सिवाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब प्रॉफिट जो होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। कह रहा है अगर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, इफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग दे दो, क्योंकि उसमें आपने लिखी होगी। बोलो हाँ के ना, इतनी बात क्लियर है या नहीं? अगर आपके के बीच में पार्टनरशिप डीड है तो उसमें लिखी होगी ना भैया 16 घंटे की सैलरी इतनी लूंगा, 12 घंटे की सैलरी इतनी लूंगा, 6 घंटे की सैलरी इतनी लूंगा मंथली बेसिस पे। तो हमारे उसमें वही दे रखा है, कह रहा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो मत दो, डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग दो। लेकिन कई बार कहता है कि जी बिजनेस के अंदर लॉस है, बड़ा बुरा हाल चल रहा है, कोरोना का टाइम है साहब, बिजनेस सारे बंद पड़े हैं, आप सैलरी मांग रहे हो, बताओ ये कैसे पॉसिबल है? लॉस है जी। लेकिन अगर आपके केस में लॉस है, अगर आपके बिजनेस में फर्म के अंदर अगर लॉस है तो डिपेंड करेगा दो सिचुएशन पर। अगर आपने डीड में लिखा है चार्ज, क्या लिखा है? चार्ज। चार्ज का मतलब लिख लो देना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो। मन से मेरा मतलब है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको तो सैलरी देनी ही पड़ेगी अगर क्वेश्चन में चार्ज लिखा है। लेकिन अगर नथिंग नथिंग स्पेसिफाई, कुछ नहीं बताया हुआ, तो भैया देने की जरूरत है ही नहीं। देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है पार्टनरशिप डीड, कॉन्सेप्ट नंबर 4, पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दे दो जितनी उसमें लिखी हुई है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। और नहीं है डीड तो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके फर्म के अंदर अगर लॉस है, लॉस है तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तब भी देने की ज़रूरत नहीं है साहब। कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, कहाँ से दें? बुरा हाल चल रहा है हमारा। लेकिन अगर आपने चार्ज लिखा हुआ है ना, हमारे क्वेश्चन में मिल गया चार्ज, तो साहब ऑप्शन नहीं है, देना ही पड़ेगा चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। क्या इतनी बात समझ आती है बच्चों को? विवेक जी खासकर आप रिप्लाई करें, क्या इतनी बात समझ आती है या नहीं? आज की क्लास में दो कॉन्सेप्ट एक साथ चलेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हम अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ ही करेंगे। बताइए जी इतनी बात समझ आती है? सर इस क्लास कोई फीस, अरे नालायक गेम इंडिया, बार बार एक ही बात पूछ रहे हो बेटा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास। ठीक है, सर का कांटेक्ट नंबर दे रखा होगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट करो एडमिन पर्सन से। वहाँ पर हमने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में ऐड हो जाओ और वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे विथ लेक्चर की पूरी सीरीज। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं क्या कॉन्सेप्ट नंबर 4 में किसी को कोई डाउट? सबसे पहले देखते हैं कौन सा बच्चा रिप्लाई करता है। विशाल शाक्या, यस सर। बाकी ये कहाँ चले गए, क्या नाम था इनका? विवेक, विवेक जी प्लीज रिप्लाई करें। चलिए जी, रिप्लाई आ गया युवराज, नो डाउट सर। अभी इसके सर प्रैक्टिकल नहीं कराओगे? प्रैक्टिकल भी कराऊंगा लेकिन साथ में कराऊंगा, मतलब दो कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, यस और नो? सर यस सर, आगे चलिए। अब एक आता है कॉन्सेप्ट नंबर 5। युवराज जी अब बिल्कुल भी लेक्चर डिच मत कीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। हमारी सीरीज जो चल रही है, अगर आपने एक भी क्लास मिस की तो आपकी सीरीज पूरी ख़राब हो जाएगी। ये चैप्टर फिर तो आप अपने हाथ से फिसलता हुआ ही समझें। ये चैप्टर तभी तभी तक तुम्हारे हाथ में जब तक आप इसको ध्यान से देख रहे हो। जहाँ आपने इस चैप्टर को डिच किया वहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं कमीशन।
साहब कमीशन क्या होती है? कमीशंस क्या होती है? भाई किसी को मोटिवेट करने के लिए, कुछ काम कराने के लिए, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? चाहे आप कमीशन कह लो, चाहे आप बोनस कह लो, चाहे आप इंसेंटिव कह लो, कुछ भी कह सकते हो, सबका मतलब एक है। सर जैसे कि ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है, वो बेचारा 8 घंटे काम करता है फर्म के अंदर। कितने घंटे काम करता है? 8 घंटा। लेकिन मान लो फर्म में है काम ज़्यादा, अगर फर्म में काम ज़्यादा है और उसको बोलते हैं कि भैया 2 घंटा और रुक जाओ, तो क्या वो रुकेगा आपकी फर्म में? वो कहेगा भाई साहब मैं क्यों रुकूं, मेरे को क्या लेने देना। तो हम कहते हैं कि भैया हम आपको बोनस देंगे, हम आपको इंसेंटिव देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, जिसको आप ओवर टाइम भी कह सकते हो। अब यहाँ पर वर्कर को ये सब बातें कहते हुए तो अच्छा लगता है कि भाई बोनस देंगे, ओवर टाइम देंगे, इंसेंटिव देंगे। लेकिन जब पार्टनर की बात आती है ना, पार्टनर थोड़ा टाई वाई लगा के बैठा होता है मेरी तरह, और फिजिकल वर्क तो करता नहीं है, मेंटली वर्क करता है, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम कह देते हैं कि जी कमीशन टू द पार्टनर। अगर पार्टनर जी आप अपने टारगेट से ज़्यादा काम करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कमीशन टू द पार्टनर। अब यहाँ पर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब क्या है इसका? मतलब आपने पार्टनर का डिसाइड कर दिया सेल, कि साहब इस बार सेल कम से कम 10 लाख तक अगर आप कर दोगे ना, तो पर लैख पर आपको कमीशन मिलेगी। तो बताओ वो मोटिवेट होगा या नहीं होगा काम करने के लिए? मुझे ये बताओ, बताओ वो मोटिवेट होगा या नहीं होगा काम करने के लिए? सर एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, क्योंकि क्या कहते हैं, काम के तो उसको रेमुनरेशन मिल ही रहा है, लेकिन अपना टारगेट से ज़्यादा अचीव करेगा। जैसे आप याद करो, आपके पेरेंट्स ने ज़रूर आपको लालच दिया होगा कि बेटा 12th क्लास में कम से कम तू क्या कहते हैं 90 to 95% का टारगेट पूरा कर ले, तेरी बाइक पक्की। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? आपको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए आपको क्या कर रहे हैं? इंकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो अगर पार्टनर को कमीशन दें उसको काम को इंकरेज करने के लिए, तो बताओ कुछ गलत कर रहे हैं क्या? मुझे यहाँ पर ये बताओ। अब ये कहता है कमीशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कहता है सेल के बेसिस पर भी कमीशन हो सकती है और प्रॉफिट के बेसिस पर भी हो सकती है। साहब सबसे ज़्यादा सिंपल तो हमारा सेल वाला होता, कुछ नहीं करना, जितनी सेल हुई उतने से इंटू कर दो जी, हो गई सेल। तो अगर बात आती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट में बात आती है तो वो कहेगा बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट और आफ्टर चार्जिंग। अब सर ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग की क्या गेम है? भाई वो कहता है मुझे ऐसे प्रॉफिट का कमीशन चाहिए जिसमें से कोई भी एक्सपेंस लेस ना हुआ हो, या फिर मुझे ऐसे प्रॉफिट का कमीशन चाहिए जिसमें से सारे एक्सपेंस लेस कर दियो। भाई हम पार्टनर लोग क्या करते हैं भाई, बिजनेस के जितने भी खर्चे होंगे ना, सारे खर्चे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलेंगे, उस पर हम परसेंटेज देंगे। तो कोई क्वेश्चन में बोल देगा बिफोर, किसी क्वेश्चन में बोल देगा आफ्टर। ठीक है ना? बस बाबू थोड़ा सा टाइम मैं आपका और लूंगा, थोड़ा सा टाइम बस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आज नहीं कराया तो फिर बात सारी निकल जाएगी। कॉन्सेप्ट नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस किस किसने बनाया था 11th क्लास में? 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस किस बच्चे ने बनाया था? मुझे जल्दी से अप्लाई करो। 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस सबने बनाया था। वहाँ पर क्या होता था भाई, एक ओनर होता था, एक प्रोप्राइटर होता था, और यहाँ से जो भी प्रॉफिट निकलता था अपने घर लेके चला जाता था। बट यहाँ पर ओनर ज़्यादा हैं पार्टनरशिप में, एक से ज़्यादा मालिक हैं। और जब एक से ज़्यादा मालिक होता है तो हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ मालिकों का खाता। खाता मतलब अकाउंट, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, मतलब पार्टनर्स का खाता। अब यहाँ पर पार्टनर का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब यहाँ पर जो भी आपने नेट प्रॉफिट कमाया होगा वो आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी?
अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपने पार्टनर से चार्ज की है तो बिजनेस के लिए तो इनकम है, बोलो हाँ के ना। और अगर एक्सपेंस दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो वो तो एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है और कमीशन भी एक्सपेंस है। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में। इतनी बात समझ आती है या नहीं, जल्दी से बताएं और रिप्लाई करें। फिर मैं बस आपसे कुछ एक या दो क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी। जल्दी से बताएं। बोलें बेटा बोलें, विशाल शाक्या मैंने के आगे के तो लगाओ। बताइए जी बताइए, विशाल शाक्या क्या लिखने वाले हो? चलिए जी, विशाल शाक्या क्या लिखने वाले हैं? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा, सारे बच्चे इस वक्त एक्टिव हो जाएं और प्लीज रिप्लाई करें। मेरा पहला क्वेश्चन है विशाल शाक्या, बाकी बच्चों से मुझे नेट प्रॉफिट बता दें। सारे बच्चे मुझे नेट प्रॉफिट की फिगर लिख के भेजें। नेट प्रॉफिट की फिगर लिख के भेजें कि इस पूरे डायग्राम में यहाँ से लेकर यहाँ तक नेट प्रॉफिट कौन सा है। नथिंग सर, ओके विशाल शाक्या, मुझे नेट प्रॉफिट बताएं इस पूरे डायग्राम में। ये जो पूरा आपका ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में से देख के बताएं नेट प्रॉफिट कौन सा है। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। इस पूरे डायग्राम में देख के बताएं नेट प्रॉफिट कौन सा है। विशाल कुमार 1 लाख, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। विशाल शाक्या, विशाल कुमार, आकांक्षा, युवराज झा, गेम इंडिया, विवेक, जल्दी से रिप्लाई करें, इनमें से नेट प्रॉफिट कौन सा है। ये सिर्फ एक बच्चे का जवाब मेरे पास आया, बाकी बच्चे भी जल्दी से रिप्लाई करें। आकांक्षा 90,000, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही होता है। नेट प्रॉफिट पूछा है मैंने, थोड़ा सा इसको और ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं ना इतना। नेट प्रॉफिट कौन सा? विशाल कुमार 90,000। विशाल ने अपना आंसर चेंज कर लिया, पहले 1 लाख भेजा था, अब उसने देखा कि बच्चे 90,000 बता रहे हैं, तो उसने फटाफट अपना आंसर चेंज कर लिया। 90,000 कैसे आ जाएगा? बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें प्लीज, दही जमा कर ना बैठे, रिप्लाई करें रिप्लाई। आप लोगों से थोड़ा सा तो इतना तो एक्सपेक्ट मैं कर ही सकता हूँ ना, जल्दी से बताएं। विशाल कुमार का आंसर बदल चुका है, बाकी बच्चों का कोई आंसर नहीं है। युवराज जी रिप्लाई करें, आंसर चाहिए। नेट प्रॉफिट इनमें से कौन सा है? ये जो पूरा ये जो हमारा चार्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जल्दी से बताएं। 1 लाख ही होगा सर, देखा फटाफट विशाल शाक्या जैसे ही। विशाल कुमार नहीं सर, बी का है 99,000। विशाल शाक्या, चलिए सही जवाब। आकांक्षा वेरी गुड, विशाल शाक्या वेरी वेरी गुड, और विशाल कुमार पहले आंसर सही दिया था, उसके बाद जब गलत दिया। यहाँ पर है 1 लाख, ठीक है जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बस बेटे बस खत्म करने वाले हैं क्लास, बस 2 या 3 मिनट और। जीटी बिकॉज ऑफ बी, डिविजल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। सेकंड का कौन सा प्रॉफिट है? चलिए वेरी वेरी गुड युवराज झा, इस बार तो सब बच्चों का आंसर सही आया है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है ऐसा प्रॉफिट बता दो जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुकी हो। बताएं जी कितना होगा?
ऐसा प्रॉफिट विशाल शाक्य का आंसर आ चुका है, युवराज झा का भी आ चुका है, बाकी बच्चों का भी आ चुका है। लेकिन ऐसा प्रॉफिट बता दो, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा प्रॉफिट बता दो जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ हो, तो वो कितना होगा? जल्दी से अप्लाई करें। आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, उसमें से कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 10,000। विशाल शाक्या वेरी वेरी गुड। 90,000 ये आया कैसे वो भी मैंने लिख दिया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। कहता है नेट प्रॉफिट बता दो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन। कह रहा है ऐसा प्रॉफिट बता दो जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हुआ हो और कमीशन भी। आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर। सर मैंने बी का आंसर बताया था, विशाल कुमार। चलिए कोई बात नहीं, वेरी वेरी गुड। अब देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन माइनस हो। सर प्रॉफिट तो हमारा 1 लाख है, 10,000 माइनस कर दो। कौन से वाले? ये वाले। और कमीशन के भी माइनस कर दो 5,000 रुपये, तो ये आएगा 85,000। विशाल शाक्या वेरी वेरी गुड, आंसर आ चुका है 85। बस बाबू बस, खत्म कर रहे हैं अब, ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसका जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ठीक है। ठीक है जी, फिर कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और सैलरी। ऐसा प्रॉफिट जो सैलरी से और कमीशन से पहले का हो, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर सीधा सा पूछ लो ना, 1 लाख में से ऐसा प्रॉफिट बता दो जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ हो, तो ये आ गया जी आपका 90,000। 1 लाख में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ना लिख कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर, कह रहा है ऐसा प्रॉफिट जो पहले का हो कमीशन और सैलरी से, लेकिन बाद का हो क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी वेरी गुड। 80,000 रुपये किस बच्चे ने जवाब दिया है? आंसर आएगा हमारा 90,000, 85,000। अच्छा, पुराना आंसर आया था युवराज झा। बेटा आंसर थोड़ा सा गलत है आपका, क्योंकि हमसे ऐसा प्रॉफिट पूछा हुआ है जो कमीशन से पहले का हो और सैलरी से पहले का हो, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद का। बिल्कुल ठीक, सही जवाब विशाल शाक्या। ओके, अब आकांक्षा थोड़े से कंफ्यूज हो गए इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद बस बेटे बस, हो गई क्लास खत्म, बस फिनिश। लास्ट आंसर दो और क्लास खत्म करते हैं अपनी, बस। कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है ऐसा प्रॉफिट बता दो बट आफ्टर सैलरी, कह रहा है ऐसा प्रॉफिट जिसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का हो। देखो ये करने के लिए ना सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने छाट लो आपका नेट प्रॉफिट कौन सा। नेट प्रॉफिट तो ये रहा जी 1 लाख। अब इसमें ये देख लो कौन सा आफ्टर है। यस सर कंफ्यूज। आकांक्षा मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो प्रॉफिट देख लो। प्रॉफिट है आपका 1 लाख। उसके बाद सिर्फ दूसरी बात आपने ये देखनी है कि क्या आपसे आफ्टर पूछा है, क्योंकि बिफोर तो ऑलरेडी है ही ये जो आपको दे रखा है ये बिफोर ही तो प्रॉफिट है। ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी कुछ भी लेस नहीं हुआ है। बोलो हाँ के ना। ये वाला जो प्रॉफिट है ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से कुछ भी लेस नहीं हुआ है, मतलब ये सबसे पहले बिफोर ही बिफोर है। बस आपको ये देखना है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है क्या माइनस करना है। आफ्टर का मतलब माइनस करके, माइनस करके जो आएगा। अब यहाँ पर आफ्टर पूछा ना, आफ्टर। आफ्टर मतलब कह रहा है सैलरी माइनस कर दो, तो 1 लाख में से सैलरी कितनी है? ये रही 15,000, तो 85 आ गया। ये लो ये आ गया आफ्टर। अब यहाँ पर कह रहा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कह रहा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा आफ्टर ही तो है। इतनी बात समझ आई या नहीं? ये क्वेश्चंस हमारे काम आएगा
क्वेश्चन आपको यही घुमाएगा, आफ्टर है, बिफोर है, बिफोर है, आफ्टर है, आफ्टर है, बिफोर है, बस ऐसे ही घुमाता रहेगा आपको। तो मुझे ये बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं? बाकी ये हम कमीशन का पूरा प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें समझ आएगा। कॉन्सेप्ट सैलरी का हम बिल्कुल कंबाइंड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बाकी तो हम बुक से करेंगे। ठीक है ना? चलिए क्लास फिनिश कर सकते हैं, नो डाउट सर। मुझे बताएं क्लास फिनिश कर सकते हैं तो कल डायरेक्ट एक क्वेश्चन करके हम सीधा बुक के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बताइए जी बताइए। अब क्लियर है? क्लियर है, चलिए वेरी वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ आपको आफ्टर देखना है, आफ्टर का मतलब क्या माइनस करना है, दैट्स इट। ठीक है ना? चलिए बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, क्या सब कुछ क्लियर है? विशाल स्याक्या, यस सर। विशाल कुमार, नो डाउट। उसके बाद युवराज झा, नो डाउट सर। चलिए वेरी वेरी गुड युवराज जी। किसी भी तरह का किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। चलिए कल हम क्लास लेंगे, उसमें हम अपना एक क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि सर आप बार बार ये 3 लाइनें बोलते हो, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका सिंपल सा यही होता है, मस्त रहने का मतलब है कि मस्ती से रहें, और व्यस्त रहने का मतलब है बिजी रहें अपनी स्टडी में, जो आपको टारगेट अचीव करना है उसमें बिजी रहें। और स्वस्थ का मतलब तो होता है सेफ रहें। ठीक है? क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो बाकी ये काम करेंगे। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और